Good morning, student. Today we will solve our remaining part of long answer question. Long answer question में question number first. Non-metal oxides are acidic oxide. Explain this with an example. देखिए इस क्वेश्चन में यूँ कह रहा है, पूछा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर dissolved in water they form acids which turn blue litmus red. It indicates that these oxides are acidic in nature. Very simple language of this question. When non-metal oxides are dissolved in water, जब non-metal oxides को water के अंदर dissolve किया जाता है वो एसिड फॉर्म करते हैं और जब उस सॉल्यूशन के अंदर आप कोई ब्लू लिटमस पेपर ले जाते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे इंडिकेट होता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड से वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सपोज सल्फ़र एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, दोनों रिएक्ट करके सल्फ़र ऑक्सीजन सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड अगेन फिर वाटर में डिजोल्व की जाती है, यानी ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। इसके सॉल्यूशन में यदि आप ब्लू लिटमस पेपर ले जाओगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका सिंपल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन changes when a copper rod is dipped in it. Explain this with the help of chemical reaction involved. यानी a color of silver nitrate solution changes when copper rod is dipped in, यानी जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसमें कॉपर रॉड को डीप किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उसे हमें जो है एक केमिकल रिएक्शन जो इस में होती है उसके थ्रू एक्सप्लेन करना है। देखिए इसका आंसर है यहाँ पर इस प्रकार से, वेरी सिंपल आंसर है व्हेन कॉपर रॉड इज डिपेड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर रॉड जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर की जाती है तो इट डिस्प्ले सिल्वर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो है कॉपर जो है साल्ट सॉल्यूशन में से जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देती है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देती है ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी एंड फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। ये यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट है, ये कॉपर नाइट्रेट साल्ट विच चेंजेस द कलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और जब क्या नाम से आपको जो है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड डीप की जाती है तो कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा होने की वजह से कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके जो है कॉपर नाइट्रेट बनाती है, जिससे सॉल्यूशन का कलर जो है चेंज हो जाता है। द कलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन चेंजेस दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेसेस। और ये रिएक्शन कैसे होती है, देखिए यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये कॉपर है, तो 2AgNO3 which is known as silver nitrate and copper metal, this react with and gives to CuNO3 whole twice, इसको बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉपर नाइट्रेट और ये 2Ag सिल्वर नाइट्रेट। ये 2 और ये 2 दोनों स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What happens when a metal placed above hydrogen in the reactivity series react with a dilute acid? Explain this with the help of an example. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। What happens when metal placed above hydrogen? क्या होता है जब एक मेटल जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तो इसको आपको जो एक रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो इसमें रिएक्शन जो है बहुत ही सिंपल होती है और इसकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है।
when a metal placed above hydrogen reacts with dilute acid, इसके साथ में यानी कोई भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है। इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन। तो वो जो है हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से रिप्लेस कर देती है क्योंकि उस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर्म ए करस्पॉन्डिंग सोल्ट विथ इवलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और एक सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। देखिए सोडियम जो कि सेकंड लास्ट जो है पोटेशियम के बाद दूसरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवैल्यूट होती है। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पर ये सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है, तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और आपका सोडियम क्लोराइड बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवैल्यूएट होती है। इस प्रकार से ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। निम्न में जो फॉलोइंग दिए गए हैं इनमें डिफ्रेंशिएट करना, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इनमें डिफरेंस दिया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल ए को सोल्व कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हेन डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी मेटल ऑक्साइड जो है क्या नाम से किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये जो है टर्न रेड लिटमस ब्लू और जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसमें जो आप कोई जो है रेड लिटमस पेपर को ले जाओगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे, Na2O ये मेटल ऑक्साइड है और इसको वाटर के अंदर डिजल किया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड है। इसमें जब आप जो है रेड लिटमस पेपर को डुबोगे, डीप करोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक। इधर देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। These oxide when dissolved in water form acid which turn blue litmus red। वेरी सिंपल लैंग्वेज है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जब इन्हें ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ब्लू लिटमस पेपर को डीप करने पर वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए एग्जांपल दिया, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसको जो है वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो सल्फ्यूरस एसिड बना। अब सल्फ्यूरस एसिड में यदि आप जो है ब्लू लिटमस पेपर ले जाओगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड डिफरेंस है मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैलेबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। सबसे पहले इनके द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। यानी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसको बीट करने पर वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाती है उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। और मेलेबल मेटल कौन कौन सी होती है, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। और गोल्ड जो है मोस्ट मेलेबल मेटल माना जाता है। इसके बाद डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग ए मेटल इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो उसको खींच करके एक थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। और डक्टाइल मेटल्स कौन सी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है एंड आयरन, ये डक्टाइल मेटल्स होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या है, वाई डू दे फाइंड इमेंस एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू मेटल्स। यानी एलॉयज क्या होती है और वो मेटल की तुलना में क्यों इमेंस एप्लीकेशन जो है ऑप्ट करती है, फाइंड करती है। देखिए यहाँ पर एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और metals and non-metals. Very simple but
लर्न दिस वेरी कंसंट्रेटली ऑन द माइंड्स, इसको अच्छी तरह से देखना है। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, यानी जो एलॉयज है 2 या 2 से अधिक मेटल्स का मिक्सचर है या मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर है, ठीक है। दे फाइंड इमेंस एप्लीकेशन ड्यू टू बेटर करेक्टरिस्टिक्स देन द इंडिविजुअल मेटल। और जो एलॉयज की जो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो किससे बढ़िया है, उसके क्या नाम से, मेटल से अच्छी होती है, इसलिए जो है ये इमेंस एप्लीकेशन ऑक्यूपाई करती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, उनके जो है देना है आपको आंसर। तो ये है कि एल्युमिनियम जो है उसका यूज़ जो है वायर बनाने में क्यों किया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके ये में देखेंगे हम। एल्युमिनियम यूज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसका मतलब एल्युमिनियम का जो यूज है वो इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में क्यों किया जाता है या किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, इसका आंसर है एल्युमिनियम हैज़ डक्टाइल प्रॉपर्टी, so it can be drawn into thin wire, so it is used for making electrical wire। देखिए वेरी सिंपल लैंग्वेज है, एल्युमिनियम हैज़ डक्टाइल प्रॉपर्टी, एल्युमिनियम की डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है और इसको ड्रॉ करके थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज जो है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ metals but their handles are made of wood और plastic। वाई, इसका रीज़न क्या है, जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स है, एपरेटस है, इक्विपमेंट है, वो तो मेटल के बनते हैं, लेकिन उनके हैंडल जो होते हैं वो वुड और प्लास्टिक के बनते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, यानी जो मेटल जो होती है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, इसलिए जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स है उनको किससे बनाया जाता है, मेटल से बनाया जाता है। बट वुड एंड प्लास्टिक आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो यूटेंसिल्स हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक। तो जो वुड एंड प्लास्टिक ये नॉन मेटल्स हैं और ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए इनका जो यूज़ है वो हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में किया जाता है और ये जनरली प्लास्टिक और वुड के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, कंपेयर करना है कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़। पहले देखिए इधर लिखा मैंने मेटल्स और इधर लिखा नॉन मेटल्स। सबसे पहला जो है कंपेरिजन, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, यानी मेटल जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वो ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर, और नॉन मेटल जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बनाते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। देखिए नेक्स्ट, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, मेटल जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करती है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जो मेटल जो होती है वो जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। और नॉन मेटल जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, और जो है नॉन मेटल जो होती है उनकी रिएक्टिविटी कंपेयर टू मेटल कम होने की वजह से वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, 4 मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड सॉल्यूशन, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देती है।
such as sodium, magnesium, zinc and copper. These are more reactive metal. If these are react with dilute acid, then displace to the hydrogen from in the solution. तो इस प्रकार से इसके साथ रिएक्शन करते हो तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो. नॉन मेटल डू नॉट शो एनी सच रिएक्शन, और नॉन मेटल में इस प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होती है. कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जो है नॉन मेटल्स. ठीक है, इस प्रकार से आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8. एक एक्टिविटी दे रखी है और उसी को आंसर भी बनाया है. एक्टिविटी में इसने क्या क्या पूछा उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले टेक फ्यू आयरन नेल्स, आपको कुछ लोहे की कीलें लेनी हैं, एंड स्टोर सम ऑफ देम इन एयर टाइट कंटेनर हैविंग सिलिका जेल, और उनको जो है एक कंटेनर जिसमें सिलिका जेल ले रखा है और उस एक कंटेनर में जो है एयर टाइट कंटेनर में रखना है. लीव द रेस्ट ऑफ द आयरन नेल्स इन ए टेस्ट ट्यूब, और बाकी बची हुई जो रेस्ट पार्ट ऑफ द आयरन नेल्स है उनको आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देना है. एंड प्लेस देम आउटसाइड इन द रेनी वेदर, और उसको एक वर्षा वाले मौसम में या आर्द्रता वाले ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट में रख देना. ऑब्जर्व द आयरन नेल आफ्टर ए वीक, और एक हफ्ते बाद आपको यानी एक वीक के बाद जो है उसका ऑब्जर्वेशन करना है. क्या पूछा इसने, व्हाट विल हैपन टू द नेल्स प्लेस इन द एयर टाइट कंटेनर एंड इन द टेस्ट ट्यूब. तो एक वीक के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उसने पूछा कि व्हाट विल हैपन टू द नेल्स, यानी उन नेल्स का क्या हुआ जो आपने एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखी थी और टेस्ट ट्यूब के अंदर रखी थी, उनका ऑब्जर्वेशन करके आपका आंसर लिखना है. नंबर स्मॉल बी, विच में वुड यू प्रेफर टू कीप आयरन नेल्स, और आयरन नेल्स को सुरक्षित रखने के लिए या कीप रखने के लिए आप कौन सा वे, एयर टाइट कंटेनर वाला है, टेस्ट ट्यूब वाला, कौन सा वे आपको अच्छा लगता है उसके बारे में या उसको यूज़ करना है इसके बारे में लिखेंगे. तो 2 है यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है. ये है कोई एयर टाइट कंटेनर जिसको बिल्कुल क्लोज कर रखा है. से एयर टाइट कंटेनर, इसमें कुछ आयरन नेल्स लिए और इसमें सिलिका जेल, आयरन नेल ले रखी है और सिलिका जेल मिला करके इस कंटेनर को बंद कर दिया गया है. यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर लिखा है विदाउट रस्टिंग. इस पर चूँकि ये एयर टाइट है, यहाँ पर मॉइस्चर और एयर पहुँच नहीं पाएगी, इसलिए इसका जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और इन पर जो है रेडिश ब्राउन लेयर क्रिएट नहीं हो पाएगी, तो इसका तो रस्टिंग नहीं होगा. इधर देखिए ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कुछ आयरन नेल ले रखी है. यहाँ पर कुछ नहीं लिया, यहाँ पर सिलिका जेल लिया था और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया है. अभी इनको क्या रेनी वेदर में रखा, तो चूँकि ऑक्सीजन तो यहाँ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो रेनी वेदर होता है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होती है. तो रेनी वेदर की जो मॉइस्चर होती है वो जो आयरन नेल के साथ रिएक्ट करेगी तो रस्टिंग का फॉर्मेशन होगा, यानी रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल्स इज प्रोड्यूस विच इज़ नाउन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, तो इस प्रकार से जो है टेस्ट ट्यूब है इन रेनी वेदर और विद रस्टिंग. यहाँ पर इस प्रकार से मैंने दोनों में एक डायग्राम बनाया. अब इसके बाद मैं आंसर भी बता देता हूँ इसके क्या क्या होगा. The iron nail which are placed in airtight container having silica gel is not come in contact to the air and moisture. यानी वे आयरन नेल जिनको आपने एयर टाइट कंटेनर जिसमें सिलिका जेल भरा हुआ है उसमें रखा है वो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में नहीं आती है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स इज नॉट टेक प्लेस, उनकी रस्टिंग नहीं हो पाती है. बट द आयरन नेल प्लेस इन ए टेस्ट ट्यूब आउटसाइड इन द रेनी सीजन या रेनी वेदर वी कम इन कॉन्टेक्ट टू द एयर एंड मॉइस्चर. और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर रखी हुई जो आयरन नेल्स है वो रेनी वेदर में रख रखी है और वो मॉइस्चर और एयर के जो है कांटेक्ट में आती है, इसलिए उनकी रस्टिंग हो जाती है. सो दे रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर ड्यू टू विच ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज फॉर्म ऑन देयर सरफेस विच इज़ नाउन एज रस्ट, और उसे ही रस्ट कहा जाता है. और इसी जो है रस्टिंग की वजह से जो है मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑफ आयरन जो है क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉयड हो जाती है. सेकंड पार्ट है
वी परफर फर्स्ट वे एयर टाइट कंटेनर हैविंग सिलिका जेल। तो हम दोनों जो रास्ते हैं टेस्ट ट्यूब और एयर टाइट कंटेनर, उनमें से पहला जो रास्ता है, पहला जो वे है एयर टाइट कंटेनर वाला, उसको परफर करेंगे, क्योंकि हैविंग सिलिका जेल, बिकॉज सिलिका जेल इज ए एब्जॉर्बेंट। यानी सिलिका जेल क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन द कंटेनर। वो जो है मॉइस्चर जो एयर कंटेनर के अंदर जो है प्रेजेंट, तो उसका क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा। एंड आयरन नेल कीप सेफ फ्रॉम रस्टिंग, और आयरन नेल जो है वो रस्टिंग से बिल्कुल सुरक्षित बच जाएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस 4 यूजेज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कौन कौन से यूजेज है, आपके बुक्स के अंदर बहुत सारे यूजेज दे रखे, मैंने 4 यूजेज लिए हैं। आपको भी जो है चाहे तो आप ये 4 पढ़ लें या फिर बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मेटल्स के यूजेज क्या है और नॉन मेटल्स के यूजेज क्या है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर, यानी कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल जो होती है उनका यूज जो है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में किया जाता है। नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर। जितने भी फर्टिलाइजर्स विच आर यूज इन द कल्चर एग्रीकल्चर, वो किसके बने होते हैं, नॉन मेटल्स के बने होते हैं। और उनमें नाइट्रोजन का यूज जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। नेक्स्ट है लेड इज़ यूज टू मेक पेंट्स एंड कार्बेट्रीज। और लेड का जो यूज है वो पेंट्स और कार्बेट्रीज बनाने में किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज इन वेरियस थिंग्स सच एज रेफ्रिजरेंट एंड इन मेडिसिन्स। और जो लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है उसका उपयोग जो वेरियस पर्पसेस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट एंड मेडिसिन्स जो है लिक्विड नाइट्रोजन को यूज की जाती है इनको बनाने में। नेक्स्ट है जिंक इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। और जिंक का उपयोग जो है, जिंक का यूज जो है आयरन की गैल्वेनाइजिंग कर उसको जो रस्टिंग से प्रूफ करने पर या उसको जो बचाने में सेफ रखने के लिए किया जाता है। थर्ड इधर है फॉस्फोरस यूज इन द मैच इंडस्ट्री। फॉस्फोरस का उपयोग जो माचिस इंडस्ट्री होती है उसमें किया जाता है। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायरवर्क, और आतिशबाजी, फायरवर्क का मतलब होता है आतिशबाजी यानी पटाखे वगैरह बनाने में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स। और जो फास्फोरस का यूज जो है, फास्फोरस का यूज जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में भी किया जाता है। लास्ट है सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है तीनों ही, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इनका यूज जो है ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। और इधर फोर्थ है सल्फर इज यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर्स। और सल्फर एक नॉन मेटल्स है और इसका यूज है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। यानी रबर में यदि सल्फर को मिला दिया जाए तो जो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसकी जो हार्डनेस है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सब में क्या आ जाता है, इम्प्रूवमेंट आ जाता है। विच मेक्स रबर हार्ड एनफ टू यूज इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स। तो इनका जो यूज है टायर्स ऑफ व्हीकल्स बनाने में किया जा सकता है। देखिए जब आप सल्फ़र में क्या नाम से रबर में सल्फ़र को मिला दोगे तो सल्फ़र इसको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे देता है। इसकी वजह से इसका यूज जो है हम क्या करते हैं, इसको बनाने में करते हैं। इस प्रकार से ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।